हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इंद्रभूषण नारायण, मैथ्स फैकल्टी। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं 9th क्लास का टॉपिक पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12 में भी है। तो 9th क्लास में जो पोलिनोमियल है उसको थोड़ा डिटेल से समझाते हैं। क्लियर? पोलिनोमियल, पोलिनोमियल मतलब जो एक्सप्रेशन होगा उसका पावर 1, 2, 3 ये सब होता है तो उसको पोलिनोमियल बोलेंगे। जनरल पावर n करें, जैसे सपोज ax प्लस बी या सिर्फ b रहे, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह ये सब क्या हो रहा है? पोलिनोमियल। कौन सा फॉर्म है? तो पोलिनोमियल का फॉर्म है। समझे? तो समझाएंगे कौन किस टाइप का पोलिनोमियल है, बताया जाएगा। यहाँ कोफिशिएंट जो होता है वो रियल नंबर होता है। कोफिशिएंट जो है ए बी सी ये सब जो लिख रहे हैं, कोफिशिएंट वो रियल होना चाहिए। और पावर ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। मतलब 1, 2, 3 ये सब होता है। तो अभी एकदम सिंपली बता रहे हैं, पोलिनोमियल इस टाइप का रहेगा। लिखवाएंगे भी अभी, जैसे आप जितना भी पढ़ें, कांस्टेंट 2x प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इस तरह जितना भी है कोफिशिएंट रियल होना चाहिए और x के पावर होल नंबर होना चाहिए। तो उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। पावर x का होल नंबर में कुछ भी हो सकता है। अब कांस्टेंट किसे कहते हैं? अब बात करते हैं कांस्टेंट किसे कहते हैं। कोई पूछ देगा किसे कांस्टेंट कहते हैं, तो ऐसा सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू किसे कहते हैं? जैसे -2 है तो साइन हटा के उसको +2 कहते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 हुआ। तो -2 का भी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है और +2 का भी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है। तो -2 एज वेल एज 2 का न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है। मतलब साइन हटाकर जो बात कर रहे हैं वैल्यू का, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। 0 का न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होगा, -2 का 2 होगा, +2 का 2 होगा, -3 का 3 होगा। मतलब साइन हटा के बात कर रहे हैं, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्लियर? तो सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा नंबर जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड हो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट एग्जाम्पल में समझा रहे, जैसे 2 है तो 2 का मतलब समझ रहे 2 क्वांटिटी, तो फिक्स्ड हो गया। 3 हो गया, पाई हो गया, ये सब पाई का वैल्यू जानवे करते हैं, अप्रोक्स 22/7। जो भी है वो फिक्स है, वो बदलता नहीं है। क्लियर? तो इस तरह 1/2, 3/4 ये सब फिक्स वैल्यू है। तो ये सब क्या है? कांस्टेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है इसका। सिंबल विच मे बी असाइंड, जिसका वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग हो सकता है, इज नोन एज वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल में x है तो कोई क्वेश्चन बनाते थे x का वैल्यू 1 आता है, किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 आता है, किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 3 आता है। तो x क्या है? वेरिएबल को डिनोट करता है। यहाँ जनरली ABCD ये सब जो रहता है वो सब कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ ये देख सकते हैं, जैसे सर्किल का एरिया हुआ, सर्किल का एरिया जानवे करते हैं πr²। तो रेडियस डिफरेंट असाइन करेंगे तो एरिया भी डिफरेंट होगा। रेडियस डिफरेंट असाइन करेंगे तो एरिया भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ कह रहे हैं एरिया, जिसको डिनोट कर रहे हैं, सपोज शॉर्टकट में ए कह रहे हैं, एरिया को सपोज ए कह रहे हैं, तो आर का भी डिफरेंट असाइन हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग ए भी डिफरेंट हो रहा है। तो ए आर बोथ क्या है? वेरिएबल है, कि इसका वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि आर चेंज करेंगे ए चेंज करेगा। क्लियर है? जबकि यहाँ पाई का वैल्यू अपने मर्जी से कुछ नहीं रख सकते हैं, जो ऑलरेडी होता है 22/7 अप्रोक्स 3.14 उसी को रख सकते हैं। तो वेरिएबल समझ के, वेरिएबल जनरली डिनोट करते हैं x, y, z, ये सब से t ये सब से डिनोट करते हैं, और कांस्टेंट A B C D ये सब से डिनोट करते हैं जनरली। क्लियर?
स्मॉल ए बी सी डी ये सब से डिनोट करते हैं। क्लियर, जनरली डिनोट करते हैं, हमेशा नहीं कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, कांस्टेंट है। किसी कोई प्रॉब्लम? अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक ऑपरेशन किसे कहते हैं? तो देखिए ध्यान से, तो यहां तक समझ गए। पोलिनोमियल का डिफिनेशन भी देंगे। अभी हम दो ही चीज बताएं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं। अभी दो चीज बताएं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस पर आते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहेंगे? तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल, कुछ कांस्टेंट है कुछ वेरिएबल है, उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम या ऑल ऑफ द ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू डिवीजन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब इफ वी एक्सप्रेस्ड कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट या वेरिएबल, इफ वी एक्सप्रेस्ड कांस्टेंट या वेरिएबल कनेक्टेड विथ, अलजेब्रा में क्या आता है, प्लस माइनस, प्लस और माइनस और इनटू और डिवीजन। मतलब प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये सबसे कांस्टेंट और वेरिएबल को, सिर्फ कांस्टेंट हो सकता है, सिर्फ वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल दोनों हो सकता है। तो उसको आपस में जो कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट करते हैं, तो ये सब कनेक्ट करने के लिए बना है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन। अगर ये सब से कनेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए जैसे कोई एग्जाम्पल लिखते हैं, सपोज 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जी, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, वेरिएबल है, मल्टीप्लाई हुआ, बीच में एडिशन हुआ, फिर कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ, फिर एडिशन हुआ। क्लियर। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो डिफरेंट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, तो टर्म बोलते हैं। तो प्लस या माइनस से जो सेपरेट होता है, जैसे और देखिए 2² माइनस 3x प्लस 7 है, तो ये सब टर्म है, ये क्या टर्म बोलेंगे। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो प्लस माइनस से सेपरेटेड बाई प्लस या माइनस नोन एज टर्म्स। जो प्लस माइनस से सेपरेटेड है उसको क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। क्लियर। तो पार्ट विच इज सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस नोन एज टर्म्स। देखिए ये एक ऐसा पार्ट है जो प्लस से सेपरेट किया गया है, तो इसको बोलेंगे टर्म। ऐसे नेमिंग ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फिर प्लस या माइनस से जो सेपरेट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल ले लिए जी, एक लिए, और भी ले सकते हैं, x प्लस 1 लिए तो ये टर्म हुआ, ये भी टर्म हुआ। तो प्लस या माइनस से जो सेपरेट कर रहे हैं, और सेपरेट करने के बाद जो डिफरेंट पार्ट बच रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। समझ गए। अब पोलिनोमियल किसे कहते हैं, देखिए पोलिनोमियल अब समझिए। तो पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा बहुत बता रहे थे, अब इसको और अच्छा समझिए।
दो कंडीशन हम लोग ध्यान देंगे। अलजेब्रिक देखिए पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल तो अभी हम कुछ देर पहले इधर लिखे थे पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर को नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल दिए थे उसका पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। होल नंबर को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नॉन नेगेटिव, ऐसा पावर जो नेगेटिव नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर, it is a algebraic expression in which power of variable is a whole number and coefficient समझ रहे हैं, जो ABC मल्टीप्लाई में आ रहा था उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। एंड कोफिशिएंट आर रियल नंबर्स। कोफिशिएंट समझ रहे हैं जी, वेरिएबल छोड़ के जो उसके मल्टीप्लाई में जो दिख रहा था वो सब कोफिशिएंट हुआ। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए 2 स्क्वायर 3x + 5 हुआ, तो पावर 2 है, पावर क्या है जी 2 है 1 है, तो होल नंबर है। होल नंबर में कौन कौन आता है, नाम सुने होल नंबर, तो होल नंबर किसे कहते हैं, तो 0 1 2 3। इसको ये भी कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, इसको ये भी कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। या होल नंबर वो क्या होता है, तो 0 1 2 3 ये सब होता है, समझ में आया। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर किसे कहते हैं, तो 0 1 2 3 ये सब कहते हैं। यहाँ देखिए 2 स्क्वायर + 3x + 5, यहाँ पावर ऑफ x क्या है, तो होल नंबर है 2 1 है ना जी, होल नंबर। और ये मल्टीप्लाई में आता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ देखिए, कोफिशिएंट एक टर्म आ गया, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का मल्टीप्लाई वाला कौन है, तो 2। फिर कोफिशिएंट ऑफ x बोलेगा तो 3, ठीक है। और ये कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट क्या हुआ 5, या कांस्टेंट 5 है, इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 5। इसके नहीं कुछ मल्टीप्लाई में तो लिख सकते x⁴ 0, तो x⁴ का कोफिशिएंट क्या है 5 है। तो ये जो कोफिशिएंट बोल रहे हैं x स्क्वायर का 2, x का कोफिशिएंट 3, x⁴ का कोफिशिएंट 3, x⁴ कोफिशिएंट 5 या कांस्टेंट 5। तो ये सब क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। अब कहिएगा रियल नंबर के अलावे भी कोई नंबर होता है, तो होता है, आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, तो वो सब मल्टीप्लाई कर देंगे तब पोलिनोमियल नहीं रहेगा। उस पर अगर विशेष बात नहीं करते हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर i 2i ये सब रख देगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो पोलिनोमियल का 2 कंडीशन याद हो गया। पहला कंडीशन पावर क्या होना चाहिए वेरिएबल का, होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर का मतलब ऐसा नंबर जो नॉन नेगेटिव है, ऐसा इंटीजर जो नॉन नेगेटिव है, फ्रैक्शन नहीं होता है जी। 1/2 को लिख देगा 2/3 3/5, तो ये सब गलत हो गया, होल नंबर में नहीं आएगा। और नेगेटिव जैसे -1 लिख दिया तो ये सब भी नहीं चलेगा, नेगेटिव भी नहीं चलेगा। तो होल नंबर होना चाहिए। कोफिशिएंट जो है बताया ही है, सब रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। अब पोलिनोमियल का एक डिग्री होता है डिफाइन, कैसे डिग्री डिफाइन होता है बताते हैं। तो यहाँ तक समझ गए, पोलिनोमियल बहुत ही खास चीज है। क्या कोफिशिएंट √2 हो सकता है, क्वेश्चन पूछते हैं क्या कोफिशिएंट ऑफ x² √2 हो सकता है।
कि नहीं हो सकता है? आप लोग बताइए, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू √3 हो सकता है? क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पाई हो सकता है? तो पाई √2 √3 ये सब भी रियल नंबर है, समझे? पाई जो है वो क्या है? रियल नंबर है। √2 भी क्या है? इरेशनल है, लेकिन फिर भी वो रियल नंबर है, समझे? तो रेशनल इरेशनल दोनों क्या होता है? रियल नंबर होता है। कोई दिक्कत? तो रियल नंबर कौन नहीं होता है? तो I 2I इस तरह करके लिखा रहता है, तो वो सब अभी नहीं पढ़ रहे होंगे, वो सब रियल नहीं होता है। तभी देखिए पोलिनोमियल का जनरल डिफिनेशन, A0 x टू द पावर n, A1 x टू द पावर n माइनस 1, A2 x टू द पावर n माइनस 2, इस तरह लिख रहे हैं एकदम an। देखिए बहुत खतरनाक लिखा गया है। A0 x टू द पावर n, A1 x टू द पावर n माइनस 1, A2 x टू द पावर n माइनस 1, an is polynomial, is a polynomial when A0 x to the power n, A1 x to the power n minus 1, A2 x to the power n minus 2, इस तरह लास्ट n तक इज पोलिनोमियल when कोफिशिएंट A0 A1 A2 इस तरह an बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए जी? रियल नंबर। अच्छी तरह से याद रखिए, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? रियल नंबर। क्लियर? और पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। मात्र ये दोनों कंडीशन चेक करेंगे, कोफिशिएंट रियल है कि नहीं, पावर होल नंबर है कि नहीं। अब देखिए एक नया डेफिनेशन, डिग्री। डिग्री इज ए मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन पोलिनोमियल। मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन पोलिनोमियल। डिग्री क्या है? तो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन पोलिनोमियल। तो एक्स का मैक्सिमम पावर n, तो n तभी बोल पाएंगे जब कोफिशिएंट नॉट जीरो हो। अगर कोफिशिएंट जीरो हो जाए तो मैक्सिमम पावर नहीं बोल सकते हैं। तो डिग्री इज n when a नॉट जीरो। अगर A0 जीरो हो जाएगा, सपोज A0 का वैल्यू जीरो हो जाती है, पार्ट रहेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। तो फिर इसको देखेंगे, ये भी जीरो हो जाएगा तो ये भी गायब हो जाएगा। कोई जीरो इंटू कुछ भी जीरो होता है, इसलिए कोई भी टर्म अवेलेबल तभी होगा जब उसका कोफिशिएंट नॉट जीरो हो। और नॉट जीरो है तो सबसे ज़्यादा पावर क्या दिख रहा है आपको? n, क्योंकि ये तो कम है n-1, एक कम है n-2। समझ में आ गया? तो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज नोन एज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। व्हाट इज ए डिग्री? तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब कोई कहेगा कि कम पावर को क्यों नहीं डिग्री बोल रहे हैं, कम पावर को डिग्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? जैसे आप लोग से पूछा जाएगा कि आपका डिग्री क्या है, तो अगर आप 10th पास करेंगे तो बोलेंगे 10th पास। क्लियर? ये नहीं बोलेंगे फर्स्ट भी पास किए हैं तो फर्स्ट पास। तो मैक्सिमम जहाँ तक पढ़ाई पढ़ते हैं उसी को डिग्री बोलते हैं। जैसे 12 पास कर जाएंगे तो बोलेंगे डिग्री 12, ग्रेजुएट कर जाएंगे तो डिग्री बोलेंगे ग्रेजुएट। तो यहाँ भी ये अपना मैक्सिमम पावर को ही डिग्री बता रहा है। आया समझ में? अब कोई कहेगा ये 2 जो लिख रहे हैं, मात्र एक नंबर 2 लिखे, क्या यह पोलिनोमियल है? एक नंबर 2 लिख रहे हैं, क्या यह पोलिनोमियल है? तो देखिए 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो पावर ऑफ एक्स क्या है? होल नंबर। पता चल गया पावर ऑफ एक्स क्या है? तो होल नंबर। और कोफिशिएंट क्या है? तो 2 है। क्लियर? तो पावर ऑफ एक्स होल नंबर और कोफिशिएंट 2 है। क्लियर? तो 2 क्या है? रियल नंबर। और पावर भी क्या है? होल नंबर। तो ये क्या है? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। डिग्री पूछेगा मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स कितना मिला? 0। और इसका एक और नाम है कांस्टेंट। 2 क्या है? तो कांस्टेंट है क्योंकि एक्स का पावर 0 हुआ। तो कांस्टेंट जो है 2, 3, 4, 5 पाई
ये सब भी क्या है, पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 0 होता है। क्यों डिग्री 0 होता है? क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ x 0 है। अब देखिए अगर 0 लेते हैं तो 0 अगर लेते हैं तो वो भी क्या होगा, 0 को लिखने की कोशिश कीजिए, कैसे दिखाएगा। तो 0 लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे 0 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो ये पोलिनोमियल है कि नहीं, पावर क्या है, होल नंबर, और कोफिशिएंट क्या है, रियल नंबर। तो इट इज ऑल्सो पोलिनोमियल, इट इज ऑल्सो पोलिनोमियल। कोई पूछेगा कैसे पोलिनोमियल करें, तो एज पावर इज होल नंबर, जैसा कि पावर होल नंबर है। तो 0 भी एक पोलिनोमियल है, कैसे, इट इज ऑल्सो पोलिनोमियल एज पावर इज होल नंबर एंड कोफिशिएंट इक्वल टू 0 इज रियल नंबर। कोफिशिएंट इक्वल टू 0 इज रियल नंबर, कोफिशिएंट 0 इक्वल टू 0 इज रियल नंबर। तो पोलिनोमियल होने का वजह समझा दिए, क्योंकि पावर होल नंबर है और मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर है। अच्छा डिग्री बताइए इसका, पोलिनोमियल है तो डिग्री क्या होगा, पोलिनोमियल है तो डिग्री क्या होगा। अब आपसे पूछते हैं डिग्री इसका क्या होगा, तो इसका डिग्री क्या होगा। तो डिग्री की बात करते हैं तो हम बताए थे मैक्सिमम पावर, लेकिन मल्टीप्लाई में 0 नहीं होना चाहिए, ये भी बताए थे, याद कीजिए। मैक्सिमम पावर 0 बोल रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में तो 0 आ गया। तो मैक्सिमम डिग्री n हुआ था जब उसके मल्टीप्लाई में 0 नहीं हो। तो यहाँ डिग्री अगर ऐसे 0 जब अलाउ कर देंगे तो कोई तो ऐसे भी तो लिख देगा 0x टू द पावर 1, 0x टू द पावर 2, इस तरह तो बहुत तो लिख सकता है। ये सब लिखने के लिए कोई रोक है, 0 इंटू कुछ भी 0, 0 इंटू कुछ भी 0। इसलिए यहाँ डिग्री क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। डिग्री अनडिफाइंड होने के वजह क्या है, तो जो मैक्सिमम बोल रहे हैं उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। और हम लोग का डिफिनेशन था मैक्सिमम पावर ऑफ x व्हेन इट्स कोफिशिएंट नॉट 0। डिग्री इज द मैक्सिमम पावर ऑफ x व्हेन इट्स कोफिशिएंट नॉट 0। तो समझ में आ गया, डिग्री क्लियर हो गया। इसका एक और नाम है, इसको स्पेशल दम रखा गया है, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल। ये क्या हुआ, कांस्टेंट पोलिनोमियल कह सकते हैं, इसका नाम कांस्टेंट पोलिनोमियल। शॉर्टकट में कांस्टेंट को CONST लिखते, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो आपको क्लियर हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। और देखिए 0 हो गया, कांस्टेंट हो गया, डिग्री 1 वाला देखिए कोई भी लेते हैं, सपोज 2x प्लस 3 लेते हैं, 2x प्लस 3 लेते हैं सपोज। तो ये क्या है बोलिए, कोफिशिएंट रियल नंबर है, पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 1, तो डिग्री 1 है। तो ये क्या है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 को बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ये फेमस नेम है इसका, क्या, लीनियर पोलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। तो अगर डिग्री 1 हो पोलिनोमियल का, पोलिनोमियल होने के लिए कंडीशन तो याद ही हो गया जी, कोफिशिएंट रियल नंबर, पावर होल नंबर। अगर डिग्री 1 है, एग्जैक्ट 1, तो वो क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जनरल बात करते थे x प्लस बी ए नॉट 0, फिर x प्लस 4, ये सब एग्जाम्पल है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल। ये सब क्या हुआ, लीनियर पोलिनोमियल। समझ में आ रहा है।
चलिए और बताते हैं, सपोज डिग्री 2 लेते हैं। डिग्री जैसे यहाँ इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं जब डिग्री 2 हो। जैसे मान ले 2² है एग्जाम्पल, प्लस 3x प्लस 5 है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। सपोज 2² है प्लस 3x प्लस 5 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों? यहाँ डिग्री क्या है जी? 2 है। अगर डिग्री 2 हो जाए, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट है नॉट 0 है, तो डिग्री 2 हो जाए तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये कह सकते हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है, और डिग्री 2 हो तो उसका क्या नेम है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। तीसरा और भी बताया जाएगा। अब कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, चलिए वो भी समझाते हैं पोलिनोमियल कौन सा नहीं है। अभी बहुत कुछ पढ़ाया होगा इसमें, देखिए पोलिनोमियल कौन नहीं है इसका भी एग्जांपल बताते हैं। जैसे 2 है और x के पावर हाफ दे दिया, 3 दे दिया। 2x स्क्वायर है, 3x के पावर 1/3 है प्लस 5 है। 2x से 1/3 है प्लस x है प्लस 1 है। तो ये सब नॉट पोलिनोमियल है। क्यों नहीं पोलिनोमियल है इसको बताइए। नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं पोलिनोमियल है? नॉट पोलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ x इज, देखिए एक जगह होल नंबर होने से मतलब नहीं है, थ्रू आउट होल नंबर होना चाहिए। पावर ऑफ x एक जगह होल नंबर आ गया उससे मतलब सिर्फ नहीं है, थ्रू आउट सभी टर्म में देखना है, थ्रू आउट सभी टर्म में देखना है। तो नॉट पोलिनोमियल एज इन ईच टर्म पावर इज नॉट होल नंबर। एज इन सम टर्म, लिखिए इन सम टर्म पावर इज नॉट होल नंबर। कुछ टर्म में पावर जो है होल नंबर नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नॉट पोलिनोमियल। एज इन सम टर्म पावर इज नॉट होल नंबर। समझ में आ गया? अब देखिए पोलिनोमियल में x लिखना खाली जरूरी नहीं है, y भी लिख सकते हैं। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि खाली x से रहेगा, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है। तो वेरिएबल चेंज भी हो सकता है। जैसे सपोज 2y प्लस 3, 3t प्लस 5, 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ये सब भी है। तो ये क्या है? पोलिनोमियल इन वेरिएबल y। पहले वाला पोलिनोमियल किस में था? तो x में था। यहाँ पोलिनोमियल इन वेरिएबल y है, पोलिनोमियल इन वेरिएबल y है यहाँ। और डिग्री क्या है? तो 1 है। डिग्री 1 को क्या बोले थे? याद हुआ? लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री 1 को क्या बोले थे? लीनियर पोलिनोमियल। ये क्या है? तो पोलिनोमियल इन वेरिएबल t, पोलिनोमियल इन वेरिएबल t, और डिग्री इज 1। पोलिनोमियल इन वेरिएबल t और डिग्री 1। ये क्या है? पोलिनोमियल इन वेरिएबल y और डिग्री 2। समझ में आया? तो यहाँ देखिए वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली x ही रहना चाहिए। x की जगह पर y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, z भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल ही होना चाहिए। कांस्टेंट में कभी पोलिनोमियल नहीं बनता है। तो x y t इस तरह कुछ भी हो सकता है।
यहाँ तक समझ गए। पोलिनोमियल डिग्री और भी हो सकता है, तो अभी हम सिंपल डिग्री वाला बता रहे हैं। इसे और भी ऐसा नहीं कि खाली 2 तक फिक्स है। जैसे मान लें कि 9y4 है माइनस y प्लस 1 है, तो ये क्या है जी? पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 4। पोलिनोमियल, चलिए 9x10 लिख दिए, चलिए 5x10 लिख दिए, प्लस 7 x प्लस 3 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये था पोलिनोमियल इन y, इन वेरिएबल y। ये क्या है? पोलिनोमियल इन वेरिएबल y। और डिग्री क्या है जी? बोलिए डिग्री। तो डिग्री 4 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ y क्या मिला? 4 मिला। ये क्या है? तो पोलिनोमियल, ये क्या है? तो पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। ये क्या है? पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। क्लियर? और डिग्री क्या है इसका? तो 10 है। डिग्री क्या है इसका? 10 है। कोई दिक्कत? तो फाइनली हम क्या देखे? तो ये पूरा कहानी जो बताए हैं आपको, कहानी को ठीक से सुन लिए। तो ये पोलिनोमियल है जो किस में है? तो वेरिएबल y में है। और डिग्री क्या है जी? 4 है। ये पोलिनोमियल किस में है? तो वेरिएबल x में है। और डिग्री क्या है? तो 10 है। तो 9, 10, 11 ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है, डिग्री कुछ भी हो सकता है। 0 से लेकर 1, 2, 3, 1 लाख 2 लाख कुछ भी डिग्री हो सकता है। यहाँ तक समझ गए? तो सब नोट करते जाइए जी। अब देखिए 2 वेरिएबल में भी होता है पोलिनोमियल। 2 वेरिएबल में भी पोलिनोमियल होता है। जैसे सपोज 2x³ y प्लस x² y माइनस xy² प्लस 5। यहाँ क्या देख रहे हैं कि y भी है और x भी है। तो यहाँ x भी है, y भी है। तो ये क्या है? पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल x एंड y। ये क्या है? तो पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल x एंड y। मतलब पोलिनोमियल में एक वेरिएबल से ज़्यादा भी हो सकता है। पोलिनोमियल में एक वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकता है। तो यहाँ x y हो सकता है, x y z भी हो सकता है, 3 वेरिएबल। पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल भी हो सकता है, x y z। पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल लिखे ही हैं। यहाँ डिग्री कैसे बताएंगे? तो यहाँ डिग्री जो है पावर ऐड करके देखिए। तो यहाँ 3 1 का एडिशन कितना हुआ? 4। ऐड करिए 3 1 का तो 4 आया। यहाँ क्या आया? 2 1 3 आया और 1 2 3 आया। तो ऐड करने पे 4 आ रहा है ना, मैक्सिमम 4। यहाँ 3, यहाँ 3 0। तो मैक्सिमम क्या मिला? 4। यानी पावर ऑफ x और पावर ऑफ y को ऐड कीजिए। तो x का पावर 3 या y का पावर 1, तो जोड़िएगा तो कितना आया? 4। यहाँ 2 1 3, 1 2 3 0। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है आपको? 4। तो यहाँ पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल x एंड y हुआ। और डिग्री क्या हुआ इसका? 4 हुआ। डिग्री क्या हुआ? 4 हुआ। क्लियर? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो आज इतना ही छोड़ते हैं। इतना पूरा रिवीजन करके आइएगा, तभी बहुत कुछ और पढ़ाना है। और भी एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए 2 डिग्री वाला भी और एग्जाम्पल बताते हैं। 2 वेरिएबल वाले जो है और एग्जाम्पल बताते हैं। आप बताइएगा आंसर। अभी और बताते हैं जो 2 वेरिएबल का है। जैसे एग्जाम्पल में 7x³ माइनस 5a² y², 7x³ माइनस 5a² y², 3xy प्लस 6y प्लस 8। बोलिए इसका क्या डिग्री होगा? ये क्या है? पोलिनोमियल इन x एंड y है। पोलिनोमियल इन x एंड y, x एंड y में पोलिनोमियल है। डिग्री बता दीजिए आप लोग सोच के, डिग्री। तो इसका डिग्री क्या होगा?
तो सबसे ज़्यादा पावर यहाँ देखिए 3 है, ये क्या है समेसन 4, ये 1 1 का समेसन 2 1 और 0, एक्स का पावर नहीं है तो 0, एक्स का पावर एक्स नहीं दिख रहा है तो उसका पावर 0 समझिए। तो यहाँ 3 हुआ, यहाँ 2 2 4 हुआ, यहाँ 1 1 2 हुआ, यहाँ 1, वाई का पावर 1, एक्स का पावर नहीं है तो 0, जोड़िए 1 + 0 1, एक्स टू द पावर 0 वाई टू द पावर 0, जोड़िए 0। तो पोलिनोमियल इन एक्स एंड वाई है, समझ गए। और डिग्री क्या हो जाएगा जी, तो मैक्सिमम देखिए क्या है, तो 4 है। यहाँ जैसे 3 आया था, यहाँ समेसन, अरे नहीं वाई है तो 0 समझिए, तो 3 0 3 हुआ, 2 2 4 हुआ, ये 1 1 2 हुआ, ये 1 हुआ 0 हुआ, तो सबसे ज़्यादा क्या मिला 4, तो डिग्री क्या हुआ 4, समझ गए। पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। और बता रहे एक एग्जाम्पल और देखिए, 4x² y³ 4x² y³ माइनस 5xy² प्लस 7 माइनस √2x4। देखिए √2 आ गया तो क्या पोलिनोमियल है, बोलिए √2 आ गया कोफिशिएंट तो पोलिनोमियल है कि नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई में √2 भी आ गया तो क्या यह पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो हम बताए थे ना जी कि रियल नंबर कोफिशिएंट होना चाहिए, और रियल नंबर √2 √3 पाई ये सब भी होता है, तो रियल नंबर होना चाहिए, √2 √3 भी हो सकता है, क्योंकि √2 √3 जो इरेशनल है वो भी रियल नंबर होता है, बताए थे। मैक्सिमम पावर इतना क्या आ रहा है, तो समेसन देखिए यहाँ जब एक से ज़्यादा वेरिएबल है 2 3, तो ऐसे केस में सब वेरिएबल का पावर का समेसन देखते हैं, सारे वेरिएबल के पावर का समेसन देखते हैं। तो यहाँ 2 3 का समेसन कितना है 5, 1 2 3 आया, 0 आया, 4 आया, सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है बोलिए 5। तो ये क्या हुआ, तो पोलिनोमियल इन एक्स एंड वाई, और डिग्री क्या मिला जी, सबसे ज़्यादा पावर 5, डिग्री क्या हुआ तो 5 हुआ, डिग्री क्या हुआ 5 हुआ। तो उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग का डाउट क्लास लगेगा तो उसमें पूछ लीजिएगा, क्लियर। तो डाउट क्लास होगा आपको, तो उसमें आप पूछ सकते हैं, ऐसे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, दे रहे 9166110226। तो अगर विशेष डाउट हो, बहुत इमरजेंसी वाला डाउट हो जाए या ज़रूरी डाउट हो जाए तो आप पूछ सकते हैं ये व्हाट्सएप नंबर के थ्रू 9166110226। तो अगर कभी भी कोई समस्या हो कोई कंसेप्ट में या क्वेश्चन में, तो आप इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और अभी पोलिनोमियल ख़त्म नहीं हुआ, पोलिनोमियल और पढ़ाएंगे, तो अभी तो बाकी है और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और करवाएंगे तो सब सही हो जाएगा। तो अब एक क्लास और लेंगे तो ये पोलिनोमियल का थ्योरी हो जाएगा, एक क्लास और लेंगे तो पोलिनोमियल का थ्योरी हो जाएगा। इतना रिवाइज करके आइएगा, क्लियर। तो छोड़ देते हैं।